खाने के लिए रुके हैं एक जगह। इनका समोसे खाने का मन कर रहा है। और यहाँ पे अब सात्विक अपने टप में हन्नू हन्नू कर रहा है। मजा आ रहा है सात्विक? हाँ मजा। 6:15 हो गए शाम के और अभी देखो धूप नहीं गई है भाई, अभी भी धूप हो रही है और गर्म हवा चल रही है अभी तक, मतलब इतनी गर्मी हो रही है। तो अभी हम गोलगप्पे खाने के लिए रुके हैं एक जगह। इनका समोसे खाने का मन कर गया हमारा गोलगप्पे, तो ये वहाँ गए हैं सामने वाली शॉप पे, हम गोलगप्पे खाने आ गए। क्या आप मानोगे कि अब दिल्ली से देहरादून सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है? जी हाँ, आज हम चल रहे हैं इंडिया के सबसे मॉडर्न हाईवे में से एक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। यह एक्सप्रेसवे लगभग 210 किलोमीटर लंबा है और दिल्ली को सीधे देहरादून से जोड़ता है। पहले जहां 5-6 घंटे लगते थे, अब वह सफर सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा हो जाता है। इस रूट की शुरुआत अक्षरधाम से स्टार्ट होती है, फिर यह जाता है बागपत, शालीमार, सहारनपुर और आखिर में देहरादून पहुंचाता है। यह एक्सप्रेसवे 5 फेज में बनाया गया है और इसमें 16 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। 12 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एशिया का सबसे बड़े कॉरिडोर में से एक है, जो कि जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यह सिर्फ रोड ही नहीं बल्कि इको फ्रेंडली हाईवे है। राजा जी नेशनल पार्क के ऊपर से एलिवेटेड रोड, एनिमल क्रॉसिंग और अंडर पासेस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए स्पेशल डिजाइन यानी डेवलपमेंट प्लस नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और आज की सुबह शुरुआत हुई है घर से वापस। मैं आपको पहले बता दिया था वहाँ पर कि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है और हम जिस हाईवे से आए थे, जो दिल्ली टू देहरादून वाला हाईवे है, वहाँ पे बीच में अभी कोई रेस्टिंग प्लेस नहीं बना है, कोई होटल ढाबा वगैरह कुछ भी नहीं मिला हमें जहाँ पे मैं रुक के अपना फ़ोन चार्ज कर पाती। सीधा घर पे ही आए और घर आके ना इतनी ऐसी हालत हो गई थी, सर में दर्द हो रहा था क्योंकि सुबह का चेकआउट करके हम 2 जगह घूमने भी गए, फिर उसके बाद में घर पे आए और ना सो भी नहीं सकते थे गाड़ी में, क्योंकि अगर हम सोते तो फिर जो ड्राइविंग कर रहा होता है उसको भी नींद आती है, तो इसलिए बार बार ना आँख खुल रही थी नींद आते आते। तो घर तक आते आते ना सर एकदम दर्द होने लगा था इतना ज़्यादा। तो आते ही हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप होके सो गए थे और अब उठे हैं। अब उठ के मतलब थोड़ा फ्रेशन अप हुआ है, ब्रश व्रश किया है और आज मेरी मदर इन लॉ जा रही है खाटू श्याम, तो वो अपनी तैयारी कर रही है नीचे। हमें पता ही नहीं था कल, अभी अभी सुबह सुबह पता चला है कि वो खाटू श्याम जा रही है। सारी मतलब लेडीज़ जा रही है एक साथ। और यहाँ पे अब मेरा काम आने के बाद वाला फैल चुका है प्रॉपरली। यहाँ पे देखिए सारा ये सामान निकला हुआ है। बैग तो हमने डायरेक्टली नीचे ही रख दिया था क्योंकि उसमें गीले कपड़े थे, एक बार मशीन लगा के आ चुकी हूँ। आज तो पूरे दिन मेरा मशीन लगाते लगाते जाएगा। आई थिंक कल का पूरा दिन सामान सेट करने में, कपड़े करने में चला जाएगा। तो अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, फटाफट से नहा के नीचे पहुँचती हूँ। सो फ्रेंड्स, रेडी नहा धो के रेडी होके आ गई हूँ नीचे और यहाँ पे आज हम खाने में बना रहे हैं आलू के पराठे और चाय। ये हमारा ब्रेकफास्ट है और ये लंच है। ये हमारा पराठा सेक लिया, यहाँ पे पराठा सेक रहा है, यहाँ मुझे चाय बन रही थी। चाय पराठा सब लोग खाएंगे, चाय बन चुकी है, बस कुछ चाय छान के देते हैं पराठे के साथ। पूजा अभी मैं जा रही हूँ करने, मम्मी ने पूजा कर ली है और अभी भी मैं नीचे आई हूँ उतर के। तो चलिए पूजा वूजा करते हैं, खाना पीना बनाते हैं, तो उसके बाद आगे का देखते हैं क्या करते हैं। और यहाँ पे सात्विक को सुबह सुबह मिल चुकी है भाई आइसक्रीम। देखिए इसकी आइसक्रीम। हेलो बोलो हेलो। मम्मा को नहीं खिलाओगे? मम्मा को भी खिला दो। बिल्कुल टेस्ट नहीं करवाता बिल्कुल भी। देखो मेल्ट हो रही है, नीचे से थोड़ी सी करा दो। कह रहा गंदी होगी, झूठी होगी। मुझे भी अच्छी लगती है ये वाली। आपको क्या लगती है? मुझे बहुत अच्छी लगती
जबरदस्ती मुझे बेकार लगती है। नहीं, मुझे तो अच्छी लगती है भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे अच्छी लगती है। मुझे भी खिलाओ। खिलाएगा नहीं, खिला देता है। अच्छा है बेटा, अच्छा है सात्विक। देखो गाइस, देखो सात्विक बहुत अच्छा बेटा है और ये आइसक्रीम खिलाता है अपनी मम्मा को, है ना। देखो देखो खिला दी आप। ऐसे बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। बच्चे मन के सच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। बच्चे खा लो, आप खा लो। खिला दी, वो तो बार बार आ रहा है खिलाने के लिए। और अब आ गई है गर्मियाँ, और गर्मियाँ आते के साथ ही सात्विक का, गर्मियाँ आते ही सात्विक का ये टप निकल चुका है। इसमें हवा भरी जा रही है आज। सात्विक तो टप में नहाएगा आज। हाँ, ड्रम ड्रम है, ड्रम ड्रम। पिछली बार ये खूब नहाया है इसमें, और अब इस बार भी अब ये हवा भर रहे हैं। इनको पसीने आ गए हवा भरते भरते, हालत खराब हो गई। और यहाँ पे अब सात्विक अपने टप में हन्नू हन्नू कर रहा है। मजा आ रहा है सात्विक? हाँ, मजा। हन्नू हो रहा, कच्चा नहा के पहनता है। इसने खुद ही बोला है, इसने खुद बोला है, कह रहा है कि मुझे ना कच्चा पहनाओ, मेरी शेम शेम हो रही है। मैंने कहा ठीक है पहन ले, मैं वीडियो भी बना लूंगी। वरना वो चुपचाप बैठी हुई थी। वाह वाह। ये सात्विक कह रहा है कच्चा पहन के नहाऊंगा, मेरी सेम सेम हो रही है। हाँ, बुला लो, अम्मा को बुला लो। और यहाँ पर हमने अपने सात्विक बाबू को नहला धुला के बाबू बना के बिठा दिया है ना। अच्छा लगा सात्विक आपको नहा के टप में? हाँ, अच्छा लगा। नमस्ते बोलो गाइस को, नमस्ते। हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के। हाँ, वेरी गुड। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे खाना लेने के लिए, सात्विक के लिए और अपने लिए, है ना सात्विक? खाना खाओगे आप? मैं भी खाऊंगी, मुझे भी भूख लगी है। और 11:30 बज गए हमारा। 11:30 बजे, 11 बजे तक लंच हो जाता है, तो हमारा तो लंच टाइम हो गया है। हम लोग अभी खाएंगे, फिर सीधा हमारी शाम की चाय होती है, फिर रात का डिनर हमारा। मतलब ऐसा नहीं 3 टाइम का खाना, मतलब लंच ब्रेकफास्ट अलग 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 बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। 2 टाइम खाना बनता है और शाम की चाय बनती है। और अब मैं जाती हूँ नीचे, फटाफट खाना लेके आते हैं क्योंकि भूख लग रही है अब तो। सो गाइस, आज मैंने दोपहर में 2:30 बजे से अपना लाइव सेशन स्टार्ट किया, और वो करते करते 2:30 बज गए। 2:30 बजे के बाद इसमें 5 मिनट के लिए लेटी हूँ सिर्फ। इतना थक गई हूँ ना। अब मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ, जो कि मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा क्योंकि 4:30 हो गए हैं और मुझे अभी जाना भी है थोड़ा पार्क, क्योंकि हम सुबह भी नहीं जा रहे हैं और हम लोगों ने उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। मतलब बिल्कुल भी पैसे वसूल नहीं कर रहे हैं अपने 3500 रुपीज़ जो हमने फ़ीस भरी थी। तो कम से कम शाम को तो मैं चली ही जाऊँ, थोड़ा वॉक भी होगा, माइंड रिफ्रेश भी होगा, क्योंकि ना मतलब फ़ोन यूज़ करते करते ना बिल्कुल दिमाग में एकदम थक चुका है इस टाइम पे। अभी भी मैं वीडियो एडिट कर रही थी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसको मैं चाह नहीं रही कि मैं जल्दबाजी में एडिट करके और ऐसे ही डाल दूँ। मेरी लास्ट वीडियो में ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई है मुझसे, मैं नहीं चाहती कि इस वाली वीडियो में भी हो, तो इसलिए मैं इस वाली वीडियो को थोड़ा अभी मैं होल्ड पे रख रही हूँ। इसको हो सकता शायद में भी ना आ पाए आज। अगर मैं लाइव आई आज शाम को तो मेरी लॉन्ग वीडियो नहीं आ पाएगी, और अगर मैं लाइव नहीं आई तो मैं अपनी लॉन्ग वीडियो एडिट करके डाल दूँगी। बाकी देखते हैं कैसा होता है। तो अभी चलिए फटाफट चलते हैं नीचे और पार्क जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि 4:30 हो गए हैं और फिर लेट हो जाएगा। घर आके खाना भी बनाना होता है फिर। सो फ्रेंड्स, पहुँच गई हूँ पार्क में, और आज है संडे, तो आज कुछ जो एक्टिविटीज़ होती है वो नहीं होती,
जैसे कि ताइक्वांडो यहाँ पे होता है वो नहीं होता, वॉलीबॉल वाले भी कोच नहीं है यहाँ पे, बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे संडे और सैटरडे ये दो एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। बाकी जो क्रिकेट में है बच्चे वो तो आए हुए हैं, वो तो अपना खेल रहे हैं, उनका आई थिंक डेली होता है। बाकी बहुत गर्मी है यार, आना भी जल्दी इसलिए पड़ता है क्योंकि 5 बज चुके हैं इस टाइम पे, जब मैं आई हूँ 5 बज रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत जल्दी इतना आ गई हूँ, बट इससे भी लेट क्या आऊँ, फिर फ़ायदा ही नहीं होगा कोई आने का, तो इसलिए आना भी पड़ता है। और अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने आज सोचा था आपको अपनी फ्रेंड से मिलवाने का, जो मेरी पार्क में बनी है न्यू फ्रेंड, बट क्योंकि आज संडे है तो मे बी वो इस वजह से नहीं आई है, उसके हस्बैंड का ऑफ होता है आज, तो वो आज नहीं आई है पार्क में। और अभी भी देखिए 6:15 हो गए हैं शाम के, और अभी देखो धूप नहीं गई है भाई, अभी भी धूप हो रही है और गर्म हवा चल रही है अभी तक। मतलब इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब हम लोग भी चलते हैं घर पे। आज इतना मतलब वैसे 6:30 भी बज जाते थे ना, ऐसा लगता था इतनी जल्दी 6:30 बज गए, बट आज बड़ा मुश्किल हो रहा है काटना टाइम। तो चलिए चलते हैं फटाफट घर। सो गाइस, पार्क से आते ही मैं लगी थी खाना पीना बनाने में। खाना पीना बना के ऊपर आके मैं लाइव सेशन अटेंड करने लगी। बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाया बीच में वीडियो शूट करने का। और अब घर पे आज काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि विशाल के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं पीडी के, विशाल आए हैं घर पे, मतलब आ रहे हैं, अभी तक पहुँचे नहीं है और रात के बज गए 10:30। तो मैंने कहा चलो इतने दिनों बाद आ रहे हैं तो मिल लेते हैं हम भी। तो जा रहे हैं हम लोग नीचे मिलने के लिए उनसे। यहाँ पर मेरे देवर, हस्बैंड, पापा, मम्मी और हम सारे रात के 2:30 बजे तक हम लोगों ने बातें की।